नमस्ते दोस्तों, आपके पसंदीदा YouTube चैनल पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज के वीडियो में मैं आपको दो बहुत इंपॉर्टेंट चीजें बताने वाला हूं, तो ये वीडियो अंत तक देखना बिल्कुल मत भूलिएगा। सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहता हूं दोस्तों कि आप हमारा YouTube चैनल जो है वहां पे रोज 12:45 को जो लाइव सेशन होता है, जो ऋत्विक किरण जाधव कंडक्ट करते हैं, तो वहां पे वो क्या करते हैं, निफ्टी, बैंक निफ्टी, फिन निफ्टी के ऊपर डेरिवेटिव डेटा, टेक्निकल चार्ट और ऑप्शन चेन डेटा, इन तीन चीजों के बारे में डिस्कस करके सेकंड हाफ में क्या होगा ये आपको समझाते हैं। लेकिन बहुत सारे लोगों की कुछ क्वेरीज आई है हमें, और उसमें से हमें एक बात जो पता चली है कि कुछ लोग सिर्फ और सिर्फ डेरिवेटिव डेटा देख के ही लॉन्ग या शॉर्ट पोजीशन लेने की कोशिश कर रहे हैं। मैं आपको दिखाना चाहता हूं, स्क्रीन की तरफ देखिए। ये जो डेरिवेटिव डेटा है, इसकी तरफ अगर यहाँ पे सिग्नल सेल है तो लोग शॉर्ट करते हैं, और अगर बाय है तो लोग लॉन्ग करते हैं। ऐसा करना टोटली गलत है, क्योंकि सिर्फ एक ही नहीं, हमें अलग अलग पैरामीटर, जैसे मैंने कहा कि डेरिवेटिव डेटा, टेक्निकल चार्ट यानी डायरेक्शन, प्राइस मूवमेंट, प्राइस एक्शन, उसके साथ साथ ऑप्शन चेन डेटा, ये भी देखना जरूरी है। तो आप जो 12:45 का हमारा रोज YouTube पे हमारा जो चैनल है किरण जाधव, आप हमारे वेबसाइट पे जाके, हमारे वेबसाइट पे देखिए, पेज पे ये YouTube चैनल है, पे जाके देख सकते हो। रोज रोज 12:45 को लाइव सेशन होता है, तो वो देखिए, समझिएगा ध्यान से कि हम कौन से डेटा पॉइंट्स के ऊपर बात करते हैं। उसके बाद ही आपको इन्फॉर्म डिसीजन लेना जरूरी है। सिर्फ कोई एक पैरामीटर देख के या सिर्फ डेरिवेटिव डेटा देख के आपको कोई भी पोजीशन नहीं लेनी है। अगर इसके बारे में आपको और जानकारी चाहिए तो आप हमारे टोल फ्री नंबर जो है 9595113344, इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हो। आइए दोस्तों, अब चालू करते हैं अगले हफ्ते के व्यू के बारे में, और शुरू करेंगे निफ्टी के साथ। और एक इम्पोर्टेंट बात, मैं इस बीच वीडियो के बीच में और एक इम्पोर्टेंट आपको इन्फॉर्मेशन देने वाला हूं, तो देखना ना भूलिए। आइए शुरू करते हैं निफ्टी के साथ। दोस्तों, निफ्टी पिछले हफ्ते में मैंने आपको रेंज दी थी 18,200, 18,500। 18,200 के वीकली क्लोज जो है वो 18,200 के वहीं पे बंद हुआ है। अभी अगले हफ्ते की अगर मैं बात करूं, तो अगले हफ्ते में मेरा जो रेंज टेक्निकल चार्ट के हिसाब से जो रेंज निकल के आ रहा है वो है 18,000 नीचे की तरफ और ऊपर की तरफ 18,500, यानी 500 पॉइंट का रेंज निकल के आ रहा है। देखिए, अगर मैं ओवरऑल चार्ट स्ट्रक्चर देखता हूं तो हायर टॉप, हायर बॉटम बनता हुआ चल रहा है। यानी यहाँ पे क्या होगा कि ये जो 500 पॉइंट का रेंज है, इसमें या तो एक अच्छा रिकवरी देखने को मिल सकता है या साइडवेज मूवमेंट देखने को मिल सकता है। लेकिन ये जो पुल बैक रैली होगा, हो सकता है कि इसमें भी छोटे छोटे करेक्शन या साइडवेज मूवमेंट ही देखने को मिलने की संभावना थोड़ी ज्यादा दिखाई दे रही है। तो अगर एक अच्छी मूव हमें कैच करनी है तो निफ्टी पे नीचे की तरफ 18,000 के नीचे हम टूटते हैं, सस्टेन करते हैं, वहां पे तो गिरावट देखने को मिलेगी, और 18,500 के ऊपर एक बहुत ही बेहतरीन रैली हमें देखने को मिल सकती है। तो ये टेक्निकल व्यू हुआ। अभी चलते हैं निफ्टी के ऑप्शन चेन डेटा के ऊपर। दोस्तों, अगले हफ्ते का यानी 25 मई का जो एक्सपायरी का है वो डेटा हम देखेंगे। पहले कॉल साइड की तरफ अगर मैं देखता हूं तो कॉल साइड में स्कैटर्ड है। ये देखिए 18, अभी हम 18,200 के बहुत आसपास करीब बंद हुए हैं। 18,300 पे अगर हम देखेंगे तो करीब करीब 1.5 लाख कॉन्ट्रैक्ट्स ओपन है। 18,400 को पे देखेंगे तो 1.5 लाख कॉन्ट्रैक्ट्स ओपन है, और 18,500 की तरफ देखेंगे तो भी एक 1.5 लाख कॉन्ट्रैक्ट्स के आसपास ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट ओपन है। यानी स्कैटर्ड है, हर लेवल पे यहाँ पे रेजिस्टेंस बनता हुआ दिखाई दे रहा है। यानी ऑप्शन चेन डेटा के हिसाब से ऊपर जाने में तकलीफ होती हुई दिखाई देगी। उसी तरह से अगर हम पुट साइड को देखेंगे दोस्तों, ये देखो 18,200 पे करीब करीब 1,60,000 कॉन्ट्रैक्ट्स पुट राइटर्स खड़े हैं। उसके बाद अगर मैं देखता हूं तो करीब करीब 1,30,000 18,100 पे, और 1,00,000 1.5 लाख के करीब है 18,000 के आसपास। यानी इसीलिए मैं कह रहा हूं कि ये जो 500 पॉइंट का रेंज है, यहाँ पे थोड़ा कंसोलिडेशन होने की संभावना है। टग ऑफ वॉर यहाँ पे निफ्टी में बनता हुआ दिखाई देगा। अब बात करते हैं बैंक निफ्टी की। बैंक निफ्टी में भी कुछ इसी तरह का रुझान बनते हुए दिखाई दे रहा है। मेरा जो टेक्निकल व्यू है दोस्तों, वो नीचे की तरफ पिछले हफ्ते का लेवल सेम रखने वाला हूं, और हमने इस हफ्ते में भी देखा, पिछले हफ्ते में भी देखा कि ये जो 43,500 का मार्क है, वहां हमने सपोर्ट लेता हुआ देखा पिछले हफ्ते में। तो मैं मानता हूं कि 43,500 ये बहुत अहम लेवल रहेगा बैंक निफ्टी के लिए। जब तक हम 43,500 के ऊपर है
तो बुलिश मोमेंटम जारी रहने की संभावना है। थोड़ा आउट परफॉर्मेंस बैंक निफ्टी में देखने को मिल सकता है, लेकिन 44,200 मार्क दिस लेवल, 44,200 के ऊपर अगर हम निकलेंगे तो बहुत ही बेहतरीन उछाल बैंक निफ्टी में देखने को मिलेगा। तो उन दो लेवल की तरफ हमें ध्यान देना चाहिए टेक्निकली। अभी समझते हैं बैंक निफ्टी का ऑप्शन चेन डेटा। दोस्तों, बैंक निफ्टी का ऑप्शन चेन डेटा अगर मैं कॉल साइड देखता हूं तो ये देखिए 44,000 पे तो इतने सारे कॉन्ट्रैक्ट्स ओपन है, लेकिन हम उसके थोड़ा सा ऊपर है अभी। तो 44,100 40,000 है, 44,200 56,000 है, और सबसे ज्यादा ओआई मुझे दिखाई दे रहा है यहाँ पे, वो है करीब करीब 44,500 के आसपास, 96,000 के ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट्स ओपन है। दोस्तों, यहाँ पे मैं मानता हूँ कि 2,000 ये मेरा टेक्निकल लेवल है, और ऊपर की तरफ अगर 2,000 को तोड़ते हैं तो सीधा 44,500 के आसपास बैंक निफ्टी को हम जाते हुए देखेंगे। तो 44,200 की लेवल की तरफ ध्यान देना जरूरी है। पुट साइड देखेंगे दोस्तों, तो मैं मानता हूं कि देखिए हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट 44,000 के ऊपर ही है पुट पे, और उसके बाद सीधा दिखाई दे रहा है 43,500। तो टेक्निकली और ऑप्शन चेन डेटा के हिसाब से भी 43,500 अहम लेवल रहेगा। दोस्तों, अभी बात करते हैं सेक्टर्स की। मैंने सारे सेक्टर्स देखे। पिछले हफ्ते में मैंने कहा था कि ऑटो सेक्टर है उसमें गिरा, मतलब एक करेक्शन देखने को मिलेगा, और हमने देखा पिछले हफ्ते मंडे को थोड़ा ऊपर गया था ऑटो इंडेक्स, लेकिन उसके बाद कंटिन्यूअस उसमें गिरावट ही आती हुई दिखी हमने। तो अच्छा खासा करेक्शन हो चुका है। मैं मानता हूं कि अभी जो ऑटो सेक्टर है थोड़ा कंसोलिडेट होगा। तो अगर आपकी लॉन्ग पोजीशंस है तो मेरे ख्याल से पिछले हफ्ते में अगर आपने ट्रेलिंग स्टॉप लॉस का सही यूज किया है तो सही जगह पे आपने प्रॉफिट बुक किया होगा। अगले हफ्ते के लिए एक ही सेक्टर है जो मुझे थोड़ा सा प्रॉमिसिंग दिख रहा है, लेकिन उसमें ब्रेकआउट होना बाकी है, और वो है दोस्तों निफ्टी आईटी। निफ्टी आईटी ये जो इंडेक्स है इसकी तरफ हमें ध्यान देना चाहिए। अगर निफ्टी आईटी का 28,500 का लेवल ऊपर की तरफ ब्रेकआउट देता है, यानी निफ्टी आईटी इंडेक्स 28,500 के ऊपर निकलता है, तो आईटी स्टॉक में एक अच्छा खासा रुझान देखने को मिल सकता है। तो पहले आपको ध्यान देना चाहिए, यहाँ पे इस लेवल पे ब्रेकआउट मिलना जरूरी है आईटी में। बाकी कोई सेक्टर्स अगर हम देखते हैं तो ऑलरेडी बहुत सारे चीजें हैं यहाँ पे, तो बाकी कोई सेक्टर यहाँ पे मुझे दिखाई नहीं दे रहा है। कमोडिटी में अगर बात करें, पहला बात करेंगे गोल्ड की। दोस्तों, गोल्ड की अगर बात करते हैं तो 59,500 बहुत अहम सपोर्ट रहेगा। जब तक हम इसके ऊपर है, मैं मानता हूं कंसोलिडेशन होता रहेगा, और ऊपर की तरफ 61,500 यानी 2,000 पॉइंट का जो मूवमेंट है, ये कंसोलिडेशन पिछले कई हफ्तों से दिखाई दे रहा है, वो अगले हफ्ते में भी जारी रहने की पूरी संभावना है। 61,500 के ऊपर बेहतरीन ब्रेकआउट होगा और गोल्ड में तेज उछाल आता हुआ हम देखेंगे। दोस्तों, सिल्वर की अगर हम बात करें, सिल्वर में भी कुछ इस तरह का रुझान था। पिछले हमने एक ब्रेकडाउन देखा था 74,000 के नीचे, वहां पे ब्रेकडाउन देके वापस एक बार टेस्ट करता हुआ नजर आया, लेकिन 74,000 जो पहले सपोर्ट था अभी रेजिस्टेंस बन चुका है। अगर सिल्वर में अच्छा खासा रैली देखना है तो 74,000 के ऊपर ही रैली देखने को मिल सकता है, तो उस लेवल की तरफ हमें ध्यान देना चाहिए। और नीचे की तरफ 72,000 71,900 के नीचे फिलेंगे तो और गिरावट सिल्वर में देखने को मिल सकती है। देन वी विल स्टार्ट विथ क्रूड। दोस्तों, अगर मैं क्रूड ऑयल की बात करूं तो क्रूड ऑयल मैंने पिछले कई दिनों से जो लेवल दिए थे उसी तरह से उसके रेंज के दौरान ही मूवमेंट आता हुआ देखा। अभी बहुत हम एक ऐसे लेवल के नजदीक है जहां से ऊपर क्रूड में उछाल आ सकता है, और वो जो लेवल है वो क्रूड के लिए लेवल है 6,100 का, 6,100 के ऊपर अगर क्रूड निकलता है तो एक बहुत ही बेहतरीन रैली क्रूड में भी देखने को मिल सकती है। तो क्रूड में इस लेवल की तरफ ध्यान दे, इसके ऊपर ब्रेकआउट है। बात करते हैं वर्ल्ड इंडाइसेस, डाउ जोन्स। दोस्तों, डाउ जोन्स में अगर हम देखेंगे तो पिछले हफ्ते का रेंज में कंटिन्यू रखना चाहता हूं। पिछले हफ्ते में भी मैंने बोला था कि 33,000 एंड 33,800 इसके बीच में ही ऑसिलेशन होता हुआ दिखाई देगा, और उसी तरह से ऑसिलेशन हो रहा है। अभी भी मैं मानता हूं कि इसी लेवल पे कंटिन्यू करना है। 33,000 एंड 33,800 ये रेंज इंटैक्ट रहेगा। नाउ लेट्स टॉक अबाउट करेंसी, यूएसडी INR।
दोस्तों पिछले हफ्ते यूएसडी आईएनआर में बेहतरीन ट्रेड आपको मिला होगा, क्योंकि पिछले हफ्ते में मैंने आपको जो लेवल दिया था वो लेवल था 82.3। अगर 82.3 के ऊपर निकलेंगे तो कमजोरी बढ़ेगी, और उसी तरह से यूएसडी आईएनआर में मूवमेंट आते हुए हमने देखा है। तो दोस्तों यहाँ पे हमने देखा एक अच्छा खासा उछाल। अभी ऊपर का जो लेवल है वो है 83.1। यहाँ पे रेजिस्टेंस बनता हुआ दिखाई देगा। पिछले कई हफ्तों से इसी लेवल की बात मैं कर रहा हूँ, 83.1 ऊपर की तरफ। और अभी नीचे की तरफ कौन सा लेवल है, हो सकता है एक छोटा सा करेक्शन यूएसडी आईएनआर में आता हुआ दिखाई देगा, लेकिन 82.3 जो पहले हमने ब्रेकआउट लेवल दिया था वो अभी हमारे लिए बहुत अहम सपोर्ट रहेगा। तो वहां पे हमारा ध्यान होना चाहिए। उसके ऊपर जब तक है 82.3 के जब तक ऊपर है तो धीरे धीरे कमजोरी बढ़ती हुई ही यूएसडी आईएनआर में देखने को मिल सकती है। हाँ, अभी मैंने आपको इस वीडियो के पहले बोला था कि मैं बहुत इंपॉर्टेंट आपको कुछ बताना चाहता हूं, और वो अभी समय है कि मैं आपको वो इंपॉर्टेंट बात बता दूं। आपने हमारे वेबसाइट पे देखा होगा, ये जो हमारा होम पेज है उस लिखा है सब्सक्रिप्शन फॉर ऑप्शन प्रोडक्ट इज फुल, फॉर द नेक्स्ट बैच ऑफ सब्सक्राइबर क्लिक हियर। यहाँ पे आप क्लिक करके अगर आपको ये ऑप्शन प्रोडक्ट क्या है ये समझना है तो आपको हमारी तरफ से कॉल आ जाएगा। मैं एक छोटा सा आपको परफॉर्मेंस इसके बारे में दिखाना चाहता हूँ पिछले हफ्ते तक का। दोस्तों हमने 6 मार्च से लेके ये लोगों को, हमारे जो सब्सक्राइबर है उनको ये देना चालू किया था। ये आपके सामने जो दिखाई दे रहा है ये देखिए ऊपर की तरफ, फ्रॉम 6 मार्च टू 12 ऑफ मई 2023 टोटल जितने सारे हमने कॉल्स दिए उसमें 34,000 का मुनाफा हुआ। हम ये कंसिडर कर रहे हैं कि ये जो मुनाफा हुआ 30% स्लीपेज कंसिडर कर रहे हैं उसमें, तो यानी 12 मई तक 24,000 रुपए का अप्रोक्सीमेटली आपको प्रॉफिट हुआ होगा। और पिछले हफ्ते में 15 मई से लेके 19 मई में हमने जितने सारे 1 2 3 4 5 6 कॉल्स दिए पिछले हफ्ते में, और पिछले 6 दिनों में 6 कॉल्स में भी 24,000 का मुनाफा हुआ है। उसमें से भी अगर मैं 30% स्लिपेज कंसिडर करता हूं तो भी आपको 17,000 का मुनाफा हुआ होता। यानी 6 मार्च से लेके अभी तक आपको 2 लॉट के ऊपर 41,000 का प्रॉफिट हुआ होता। इसके बारे में अगर आपको और जानकारी चाहिए तो आप हमारा ये जो वेबसाइट है उस वेबसाइट पर क्लिक हियर का बटन दबा के यहाँ पे आपका डिटेल्स भर के ये फॉर्म भर दो, आपको हमारी तरफ से कॉल आ जाएगा। ये परफॉर्मेंस बहुत ही बेहतरीन है और हम ये पूरी कोशिश कर रहे हैं, बेस्ट एफर्ट्स डाल रहे हैं कि ये परफॉर्मेंस और अच्छी तरह से बढ़ता जाएगा और आप लोगों को हम सही गाइडेंस हमेशा की तरह देते रहेंगे। दोस्तों अभी बात करते हैं पुट कॉल रेशो। पुट कॉल रेशो ये क्या है? पुट कॉल रेशो का वीडियो है किरण सर का, आप उसका इस डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया गया है, पहले वो वीडियो आप देख लीजिएगा। 19 मई को पीसीआर जो था निफ्टी का वो था करीब 1.008। अगर मैं इसका चार्ट देखता हूं दोस्तों तो इस चार्ट में हम एग्जैक्टली सेंटर में आके बैठे हैं, यानी यहाँ पे इंडिसाइसिव मोड है। तो दोस्तों चार्ट भी इंडिसाइसिव है, ऑप्शन चेन डेटा भी इंडिसाइसिव है और पुट कॉल रेशो भी इंडिसाइसिव है, यानी आपको थोड़ा कॉशियस रहना पड़ेगा अगले हफ्ते के लिए, यही पुट कॉल रेशो बता रहा है। एंड फाइनली अगले हफ्ते में कौन से इंपॉर्टेंट इवेंट्स है? तो दोस्तों अगले हफ्ते में सिर्फ 2 ही इंपॉर्टेंट इवेंट्स है, वो भी एक ही दिन है, 24 मई को। 24 मई को पहला इवेंट जो इसकी तरफ आपका ध्यान होना चाहिए वो है इंग्लैंड के इन्फ्लेशन रेट, ईयर ऑन ईयर इन्फ्लेशन रेट डिक्लेयर होने वाले हैं, जिसका इम्पैक्ट इंडियन मार्केट्स पे हो सकता है, ग्लोबली हो सकता है। और उसके साथ साथ उसी दिन 24 तारीख को यूएसए का एफओएमसी मीटिंग्स डिक्लेयर होने वाले हैं। तो इसमें जो कुछ भी स्पीचेस आएंगे, उसके जो गाइडलाइंस आएंगे, उसके आधार पर भी इम्पैक्ट होता हुआ दिखाई देगा। तो ये 2 इवेंट्स की तरफ अगले हफ्ते में ध्यान देना चाहिए। दोस्तों इसी तरह से हम आपको गाइड करते रहेंगे, आपकी ढेर सारी कमेंट्स हमें चाहिए। हम क्योंकि हमारा जो कंपनी का टैगलाइन है वो है पढ़कर समझकर निवेश कर। This is for the week. See you in the next week. Bye for now.